हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई नो आई एम वेरी लेट टू दिस बट देखो, मैंने हर पेपर को एनालाइज किया, चाहे वो लास्ट 5 इयर्स हो या 10 इयर्स पुराने हो, सारे पेपर एनालाइज किए और ये टॉपिक भाई हर बार रिपीट हुआ है। हर बार सीबीएसई ने दिए हैं टॉप 10 ऐसे टॉपिक्स है मेरे पास जो कि हर बार सीबीएसई दे रहा है एंड इस बार भी देगा यार, क्योंकि ये टॉपिक स्किप करने लायक ही नहीं है। अब देखो, अगर ये टॉपिक तुम्हें नहीं आते तो कुछ नया मत करो, बट एक बार अगर तुम्हें टाइम बचा है या तुम सोच रहे हो तुम कर सकते हो देन कर लेना। अगर तुम्हें सिर्फ पास होना है तो ये टॉपिक इनफ है तुम्हारे पास होने के लिए। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक्स मैंने इन चैप्टर वाइज करे। चैप्टर वाइज इसलिए करे ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो, तुम्हें सर्च ना करना पड़े कि कौन सा टॉपिक है कौन से चैप्टर में से। देखो, सबसे पहले आपका चैप्टर आता है फंडामेंटल, बट अगर तुम्हें डिटेल में जानना है ना कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर में, तो एक पूरी वीडियो है मेरे पास, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तुम देख लेना। अब फंडामेंटल में से पीएनएल एप्रो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन आता है आपका चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आपके तीनों प्रॉफिट, एवरेज, सुपर, नॉर्मल सब इंपॉर्टेंट है। अब एवरेज में सिर्फ एडजस्टमेंट वाला करके जाना, मतलब एवरेज में एडजस्टमेंट्स करके जाना, एडजस्टमेंट के बिना जाओगे तो एवरेज आएगा ही नहीं, ठीक है। फिर आता है आपका थर्ड चैप्टर एडमिशन। एडमिशन में देखो आपका रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल एडजस्टमेंट नाम का एक टॉपिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर तुम्हें वो नहीं आता तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन देखो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उसको देख लो एंड तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा। एंड देखो, इसमें प्रीमियम ऑफ गुडविल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें टाइम है तो वो देख जाना, ठीक है। एंड फिर आता है आपका चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ। रिटायरमेंट एंड डेथ में आपका एग्जीक्यूटर का अकाउंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डेथ में आपके लोन अकाउंट्स और जो गुडविल का ट्रीटमेंट है वो दो जगह जाता है, तो वो भी एक बार देख लेना, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आपका डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं करना उसमें। अब रियलाइजेशन में भी ना जर्नल भी आ जाती है, तो रियलाइजेशन की जर्नल में अगर तुम्हें कोई डाउट है तो उसकी ट्रिक्स है मेरे पास, अगर तुम्हें वो चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में, तो देख लेना एक बार। फिर आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर शेयर्स। अब शेयर्स कैसे करना है, शेयर्स में देखो एक स्टैक्ड ऑफ बैलेंस शीट 100% आने वाली है एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में भी ना फोर फीचर एंड रेशियो आ जाता है। अब फोर फीचर और रेशियो में कॉल्ड अप और पेड अप अमाउंट क्या होता है वो तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि अगर वही नहीं आएगा तो तुम एंट्री कर ही नहीं पाओगे फोर फीचर की, तो ये देख लेना। फिर आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर डिवेंचर। अब डिवेंचर में रिडम्पशन, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, रिडम्पशन वाला टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो रिडम्पशन बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। अब देखो, जो भी टॉपिक मैं बता रही हूँ इनको स्किप करने का काम तो बिल्कुल मत करना है, क्योंकि ये टॉपिक नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। तुम नहीं जानते कि कितने इंपॉर्टेंट है, हर बार लास्ट ईयर से रिपीट हो रहे हैं, मतलब लास्ट 5-6 ईयर से तो ये रिपीट होते ही जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से करके जाना। फिर आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर कंपैरेटिव एंड कॉमन सेंस स्टेटमेंट। अब बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें ऑप्शन आता है, बट मेरे टाइम पे नहीं आया था एंड दैट वाज अ बिग मिस्टेक। मैं एक ही चैप्टर करके गई थी और बहुत लकीली कि वही चैप्टर आया जो मैं करके गई थी, बट अगर मैं वो वाला नहीं करके गई थी तो बहुत बड़ी ब्लंडर हो जाता। तो प्लीज दोनों चैप्टर करके जाना, ये बहुत ईजी चैप्टर है तो बहुत आराम से तुम्हारे हो जाएंगे, तो प्लीज दोनों करके जाना। कोई भी बोले कुछ भी बोलते रहे, पर दोनों करना, ठीक है। इजी है, 10 मिनट में हो जाएगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर विच इज अकाउंटिंग रेशियो। अब अकाउंटिंग रेशियो में मैं कभी कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो चैप्टर यार एक ऐसा चैप्टर है कि उसमें से कुछ भी कोई भी रेशियो आ जाता है, ठीक है। बट हाँ, एक चीज बोल सकती हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो भी आपके नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑल द प्रॉफिट्स हैं, वो वाले रेशियो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि उनमें से एक आ ही जाता है जनरली। बट हाँ, मैं यही बोलूंगी अभी भी कि इन टॉपिक में से, मतलब इस चैप्टर में से कुछ भी आ सकता है, कोई सा भी रेशियो आ सकता है एंड इसके एमसीक्यू भी दो फिक्स रहते हैं एंड एमसीक्यू थोड़े से टफ होते हैं, तो उन एमसीक्यू को एक बार पीवाईक्यूज में से देख लेना। फिर अब हमारे आपके बात करते हैं, दैट इज आपका कैश फ्लो। अब कैश फ्लो में से ना देखो, या तो आएगा तुम्हें फुल फ्लैश क्वेश्चन करना, या फिर आएगा ऑपरेटिंग में ऑप्शन, और करके आ जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग टुगेदर। तो मैं ये बोलती हूँ कि ऑपरेटिंग तो कर ही लो, अगर फुल फ्लैश क्वेश्चन आया तो बेस्ट है, अगर ऑप्शन आ गया ऑपरेटिंग और उसमें, तो ऑपरेटिंग कर देना पूरे 6 नंबर। देखो, फुल फ्लैश क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ज्यादातर आपके ऑप्शन में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग होता है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक साथ आता है और ऑपरेटिंग अलग ही आता है, तो उनमें और होता है, तो जो तुम्हें आता होगा तुम वो कर लेना। फिर आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर सब हेड एंड हेड वाला। इस चैप्टर में यू जस्ट नीड टू हैव अ लिस्ट, जिसे तुम फटाफट फटाफट रटते रहो एंड याद करते रहो, ठीक है। एंड फिर आता है आपका लास्ट चैप्टर थ्योरी वाला। अब थ्योरी वाला जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, अब उसमें देखो वो टॉपिक जो भी आपके 3 मार्क में आ सकते हैं वो कर लेना, क्योंकि आपका जो सब हेड एंड हेड वाला टॉपिक आएगा उसके नीचे ही एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क का, जो कि थ्योरी होगा और वो इस चैप्टर में से होता है। तो
ये टॉपिक्स अच्छे से कर लेना एंड प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ प्रिपेयर देम वेल क्योंकि ये टॉपिक्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब मैंने तुम्हें टॉप 10 क्वेश्चंस बता दिए हैं एंड व्हाट आई विल से कि जितना हो सके आप रिवाइज़ करो एंड न्यू टॉपिक्स मत करो, ठीक है? अब ये तुम्हें आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो कोई बात नहीं। तो अब तुम्हें मैं लास्ट में बोलूँगी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।